हेलो बच्चों, वेलकम इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 15 मैथ सब्जेक्ट की गणित की हिंदी मीडियम की करवा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम की ऑलरेडी करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं आप। और बाकी हिंदी की भी वर्कशीट करवा दी है ट्यूसडे की। ठीक है, ये ट्यूसडे की वर्कशीट रहेगी। फटाफट समझ लेते हैं। देखो, इस वर्कशीट में टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये 2 क्वेश्चन है। ये तो आपको कॉपी पे करके दिखाने थे, इसलिए मैंने कॉपी पे करके दिखा दिए हैं। बाकी रहा ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं इसी में ही कर रहा हूँ क्योंकि इस पिक्चर को देख के आपको करना है, क्योंकि ये पुरानी रिकॉल है। एक तरह से आपको ध्यान में होगा जो आपने पहले करा था पुरानी वर्कशीट में, उसी के बेस पर है ये। तो ये आप पूरा अच्छे से फिगर बना के इन आंसर को करना। फटाफट आंसर आपको अब मैं समझा देता हूँ। देखो बच्चों, आपको ऑलरेडी पता है कि 2 लाइन पैरेलल कब कही जाती है, जब एक दूसरे को काटती नहीं। जैसे कॉपी के अपने पेज में लाइंस देखी होंगी, है ना, समांतर बोलते हैं हिंदी में। तो आपको वही पूछ रहा है कि क्या अब आपको याद है कि 2 समांतर रेखाएं कौन सी हैं इसमें। देखो, ये M और ये जो N कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, M और यहाँ पर N आ जाएगा। ठीक है, साथ के साथ नोट करते जाना, ठीक है, क्योंकि मैं बात साथ में इरेज भी करता रहूँगा। अब इसने बोला लंबवत। लंबवत भी मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ कि जब कोई लाइन किसी दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसको लंबवत कहा जाता है। अब आप इस फिगर में आपको देख के पहचानना है कि कौन सी लाइन लंबवत है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये देखो, ये लाइन इसके ऊपर 90 बना रही है, ये लाइन इस पर 90 बना रही है। केवल एक ही पूछा है तो हम एक ही लिख रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं रेखा R और एक इस पर 90 बना रही है N पर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे समांतर पूछा था ना, तो समांतर का आंसर हमने क्या लिखा था, M और N। और कोई बच्चा चाहे तो R और S भी लिख सकता है, क्योंकि ये भी दोनों लाइन आपस में कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। कोई बच्चा N और ये भी लिख सकता है, क्योंकि ये भी दोनों लाइन पैरेलल है, ये भी दोनों लाइन पैरेलल है। बहुत सारी लाइन पैरेलल है, यानी कि हिंदी में समांतर है, आप आसानी से छाट सकते हैं। अब बोल रहे हैं थर्ड में कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हैं। देखो, आपको मैंने बताया था वो रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हैं उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कांटा लगा, है ना, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो आप देखिए, ये वाली लाइन इस वाली लाइन को काट रही है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, रेखा क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी। तो इस रेखा का नाम और इस रेखा का नाम क्या है, इसका नाम P, इसका नाम Q है। तो आप जो है यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे P और यहाँ लिख देंगे Q। साथ के साथ नोट करते जाना डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किया तो अब तो लाइक कर ही देना। ठीक है, एकांतर कोण बताने हैं बच्चों। मैंने आपको समझाया था एकांतर कोण किसे कहते हैं, जब 2 लाइन समांतर होती है और कोई लाइन उसे काट के जा रही होती है, इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। तो इस तिर्यक रेखा के बाद ये जो जेड बन रहा है ये, ठीक है, और आपको अलग कलर में दिखाता हूँ ताकि याद रहे। और ये एक जेड बन रहा है, चाहे सीधा जेड बने उल्टा जेड, तो ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला क्या कोण कहलाएगा, अंत एकांतर कोण कहलाएंगे। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें एकांतर कोण कौन से, ध्यान से, कोई ये लाइन और ये लाइन जो है क्या है, पैरेलल है। तो क्या इसमें कोई एकांतर कोण बन रहा है, या आप इस लाइन और इस लाइन में देखिए एकांतर कोण बन रहा है। देखो, ये जेड बन रहा है, तो ये 2 बराबर किसके हो गए, 1 का, क्योंकि जो नाम दिए हैं हम उसी को ले रहे हैं। एकांतर कोण कह रहा था, ठीक है, एक बार दोबारा दिखाता हूँ। देखो, जेड बन रहा है ना जेड, और एंगल 1 बराबर एंगल 2 के होगा, तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। आपको एंगल लगाने की, यानी कि कोण लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोण ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई सबको। उसके बाद बोले संगत कोण कौन से होते हैं। आपको पता होगा संगत कोण कौन से होते हैं, जब 2 लाइन समांतर होती हैं और कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो उस लाइन के ऊपर वाला और उस लाइन के ऊपर वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला जो है कोण बराबर होता है। इसे संगत कोण कहते हैं बच्चों। और संगत कोण ऐसे नहीं है कि जब 2 लाइन समांतर है तो इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाले को संगत कहेंगे। हम नीचे वाले को भी संगत कोण कह सकते हैं, ये लाइन के नीचे वाला और ये लाइन के नीचे वाला। ऐसे ये लाइन के नीचे वाला, ये लाइन के नीचे वाला। कहने का मतलब ये है कि 2 समांतर रेखा होनी चाहिए और एक तिर्यक रेखा होनी चाहिए, तभी ऐसा होगा। ठीक है, अब आप खुद ही बता सकते हैं कि संगत कोण कौन से होंगे इसमें से। आप ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जा रही है, ध्यान से देखिए। ठीक है, और ये लाइन ऐसे काट रही है, तो इस लाइन के इधर की तरफ और इस लाइन के इधर की तरफ कौन सा है, ये एंगल 6 और ये एंगल 5 है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आ गई। उसके बाद बोला शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कौन कौन से होते हैं बच्चों? जो कांटा लगे की तरह होते हैं, जैसे ये और ये वाला एंगल शीर्षाभिमुख कहलाएगा। तो ये साफ दिख रहा होगा एंगल 3 और 4, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर 4 लिख देंगे। समझ में आ गई सबको? एक बार दोबारा से सारे बताता हूँ। यहाँ पे बोला समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा में हमने यहाँ एम लिख दिया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? एन लिख दिया। यहाँ बोले लंबवत मतलब 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो हमने आर के ऊपर एन डाल दिया। ठीक है, ऐसे प्रतिच्छेदी हमें रेखाएं पूछ रहा था, तो पी और जो क्यू एक दूसरे को काटो, तो यहाँ पी लिख दिया और यहाँ पे क्यू लिख दिया। और यहाँ पे एकांतर कोण बोला था, मतलब जेड बन रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 हो गया, तो यहाँ एंगल 1 और यहाँ एंगल 2 हो गया। ठीक है, संगत कोण बोल रहा था, तो लाइन के ऊपर वाला यानी कि 5 और 6 हो गया, ऑलरेडी लिख दिया है। और शीर्षाभिमुख कोण मतलब कांटा लगा बन रहा है, तो 3 और 4 हो गया। कोण बोलेगा तो कोण बताना है, और अगर आपको भुजा बोल रहा है तो भुजा आपको बताना है। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। समझ में आ गई आप सबको? तो इस तरीके से ये आपको मैंने वर्कशीट समझा दी है। बाकी ये जो चीज़, ये जो यहाँ पे इन्होंने समझाया है ना, अब ये मैं इसमें आपको समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये जो है ना, ये सारा कंस्ट्रक्शन का मामला है। तो ये मैंने क्या करा, ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे समझाए हैं। जब आप इसको समझोगे ना, तो आप ये आराम से कर लोगे, क्योंकि इसमें क्या बताया गया आपको इन 2 क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बस आज के लिए इतना ही करना था। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन फटाफट आप देख लीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अब तो लाइक कर ही दो और सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पर न्यू है तो। ठीक है, अब फटाफट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है, आप हिंदी में देखिए, हिंदी वाले। ये कह रहा है एक रेखा ए बी खींचनी है आपको, एक ए बी रेखा खींचनी है। यहाँ इसने बोला कितने सेंटीमीटर, कोई कुछ नहीं बोला। अभी रफ में समझा रहा हूँ, फिर फेयर में करवाऊंगा। ठीक है, तो ये कह रहा है इसके बाहर एक बिंदु सी ले लीजिए। हमने सी बिंदु ले लिया। ये कह रहा है इस सी बिंदु से इस ए बी जो हमें रेखा दे रखी है, इसके समांतर एक रेखा खींचनी है जो इस बिंदु से होकर गुजरेगी। समझ में आ गई? कहने का मतलब है कि आपको पता है ना पैरेलल लाइन किसे कहते हैं। ये कॉपी में जितनी भी आप लाइन देख रहे हैं, ये सब क्या है? पैरेलल लाइन है। तो ये तो मैंने थोड़ा रफ में समझा दिया। अब कॉपी में करेंगे कैसे, अब आप उसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसने जो है ना स्टेटमेंट लिखने के लिए नहीं कहा, केवल बनाने के लिए कहा, तो हम केवल बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप देख लीजिए। सबसे पहले इसने बोला एक ए बी आपको लाइन ड्रॉ करनी है, हिंदी में आप देख सकते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ए बी आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसने ये तो बोला नहीं कितने सेंटीमीटर, तो हमने एक ऐसी ए बी सेंटीमीटर डाल दिया, यहाँ पे एरो बना दिया और यहाँ पे हमने ए, यहाँ आपने बी ले लिया। समझ में आगे दिखाई दे रहा है ना आपको? ए और बी ले लिया। अब उसने बोला इस लाइन के बाहर आपको जो है एक सी बिंदु लेना है, तो हमने सी बिंदु जो है यहाँ ले लिया। अब कह रहा है इस बिंदु से इस लाइन के पैरेलल डालो। जब ऐसा बोलता है तो आप इस पॉइंट को इस लाइन के किसी भी एक बिंदु पर मिला दीजिए। तो हमने क्या करा, इसको ऐसे मिला दिया, टेढ़ा मिला दिया। जैसा मर्जी मिलाए, आप सीधे भी मिला सकते हो, जैसा मर्जी। ठीक है, इसका नाम आप एम दे दीजिए, नहीं देना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पॉइंट से इस लाइन की आपको समांतर रेखा खींचनी है, तो आप कैसे खींचोगे? यहाँ पर आप चाप लगाओगे, लगा दी चाप। फिर वैसे ही चाप यहाँ पे लगाओगे अंत एकांतर कोण के अकॉर्डिंग। आपने पढ़ा था, अभी मैंने आपको समझाया भी था, जब जेड बन रहा होता है तो अंत एकांतर कोण होते हैं। तो इस तरीके से उसी चीज को हम लेकर आएंगे। अब ये जो है ना, ये जितना यहाँ का गैप है उतना ही गैप यहाँ पे हम डालेंगे। देखो यहाँ पर हमने जब ऐसे खींचा था ना ये, और सेम यहीं से ऐसे खींच दिया था, हमने बिल्कुल भी जो है गैप जो है ना मतलब छोटा बड़ा नहीं करा था। अब जब हम करेंगे मापेंगे तो ध्यान देखो, हमने इसको प्रकार को बड़ा करा है। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक माप लिया कितना है। देखो मैंने यहाँ से यहाँ नहीं मापा, मैंने यहाँ से यहाँ नहीं मापा, मैंने इस ये जो आर्क खींची गई है इस आर्क की डिस्टेंस को मापा यहाँ तक। ठीक है, आप देख सकते हैं ये माप लिया मैंने, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये देखिए अभी बराबर नहीं आया, तो इस तरीके थोड़ा बड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये याद रखना, ये कंपास और ये जो है ना दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर छोटा बड़ा हो तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ये हमने कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ रखा, तो ये हमने आर्क डाल दिया ऐसे करके। और ये जो आर्क जिस बिंदु पे काट रही है ना, इससे सीधी लाइन आप खींच दीजिए। इस तरीके से आपका जो है आंसर आ जाएगा। इसने बोला था ना कि ए बी की संबंध एक रेखा कितनी है, तो ये आ गया। इसका नाम हमने दे दिया पी क्यू नाम दे दिया। ठीक है, इस प्रकार हमें ए बी समांतर पी क्यू रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? अब सेकंड क्वेश्चन आप वर्कशीट से भी नोट कर सकते हैं, बाकी मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख भी रखा है। कह रहे एक रेखा एल खींचिए। खींच ली, पहले रास्ता समझ लीजिए। खींच ली ना एल,
कह रहा है एल पर स्थित किसी बिंदु पर लंब खींचे। देखो अभी जब हमने पहले वाली करी थी ना, जो हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, पहले वाली रचना करी थी, उसमें ये बोला था कि 90 डिग्री की लाइन खींचनी है, या और वहां बोला था कोई भी बाहर बिंदु ले लीजिए। यहाँ पर उसे बोल रहा है कि आपको एल पर स्थित किसी बिंदु पर लंब खींचना, मतलब इस एल रेखा पर एक आपको लंब खींचना है। तो आपने लंब खींच दिया, वहां पर हमने कोई भी बिंदु ले लिया था, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर हमने कोई बिंदु लिया था, इसको मिला दिया था, है ना। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपको लंब वाला बिंदु ही लेना है, हमने मतलब परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। और अब इस रेखा पर एक बिंदु एक्स खींचिए, इस रेखा पर एक आपको एक्स बिंदु लेना है, और वो बिंदु जो एक्स लेना अपनी मर्जी से नहीं लेना, आपको 4 सेंटीमीटर की दूरी पर लेना। मतलब यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आप लोगे, जब आप स्केल से मापोगे ना तो आपको 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आना चाहिए, उस बिंदु को आप लोगे। फिर कह रहा है उस बिंदु से होकर, मान लो ये बिंदु आया, इस बिंदु से होकर इस लाइन के समांतर लाइन खींचनी है। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं थी, हमें ये नहीं बताया था कितनी दूरी लेनी है। आप देखो यहाँ पे बताया था कितनी दूरी लेनी है, नहीं बताया था ना। और यहाँ पर मैं बता रखा है कि 4 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, वो समांतर रेखा खींचनी है। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में हमने 90 डिग्री वगैरह कुछ नहीं था, इस वाले क्वेश्चन में 90 डिग्री भी दे दिया हमें, और यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी दे दी, कितनी लेनी है, 4 सेंटीमीटर की लेनी है। समझ में आ गया। अब फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया, एल आपको एक रेखा खींचनी है, ठीक है। पहले रफ में समझा दिया मैंने। तो एल एक रेखा खींचनी है, तो हमने क्या करा, एल एक रेखा खींच दी। अब ये तो बोला नहीं कितने सेंटीमीटर की लेनी है, तो हमने बहुत बड़ी ले ली, ठीक है। अब उसने बोला कि इस पर जो बिंदु लोगे ना वो लंब होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ बिंदु ले लिया, इसका नाम मान लिया एम मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, हमने एम मान लिया। अब इस पर 90 डिग्री की लाइन कैसे खींची जाती है, या तो आप ऐसे सेमी सर्कल बना सकते हो, उससे कर सकते हो, नहीं तो एक आसान तरीका है, एक आप यहाँ पे आर्क डालो। देखो जो डिस्टेंस आप यहाँ पे लोगे वही डिस्टेंस, वही दूरी आपको यहाँ लेनी है। फिर आप एक पॉइंट यहाँ रखो, इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, कंपास को छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर खींचा, ये लाइन डाल दी, और ये खींचा, जितनी मर्जी बड़ी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो हमने ये बिल्कुल सीधा ऐसे मिला दिया, तो ये हमारा 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब उसने बोला इस लाइन पर एक बिंदु लेना है जो एम से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो आप या तो ऐसे माप करके 4 बिंदु डाल देना, या आप ऐसे करके ये मापा, ये यहां से। कई बच्चे सोचते हैं कि ये जो 2 पॉइंट काट रहे हैं 4 सेंटीमीटर पे काटने चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये गलती मत करना। जरूर नहीं ये वाला पॉइंट अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना हम कितना गैप ले रहे हैं। समझ आ गया, 4 सेंटीमीटर डाला, इस पॉइंट का नाम क्या है, एक्स। अब करना वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर एक कंपास ऐसे डाल दी, ठीक है। क्या बना रहे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंत एकांतर कोण, यहाँ डाला। और ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नहीं लेना, इस पॉइंट से बनानी पहला, जिस पॉइंट में बनाना तो उस पर हम ऐसे डाल देंगे अल्टरनेटिव एंगल की, ठीक है। एक हमने क्या करा, ऐसे करा, और एक हमने ऐसे करा। उसके बाद डिस्टेंस मापनी है तो प्रकार को छोटा बड़ा करना पड़ेगा। तो हमने छोटा बड़ा करा, ये इस तरीके से, ये हमने ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मिला देंगे, और हमारी जो पैरेलल लाइन आ जाएगी। और अगर आपको पैरेलल लाइन नहीं आ रही तो आपने प्रकार छोटी बड़ी करी होगी, जिसकी वजह से गड़बड़ आ रही है, और ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई। और इसने बोला इसका नाम एम है, क्या है, एम। तो इस तरीके से हमने एम बना दिया, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश मीडियम वालों को समझाया था, ठीक है, और ये हिंदी मीडियम वालों को, ठीक है। दोनों अलग अलग वीडियो बनाई है मैंने, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एल पैरेलल एम, ठीक है। देखोगे इस प्रकार एल पैरेलल एम प्राप्त होता है, ठीक है। समझ में आ गया आप सबको। बस आपके 2 ही ये क्वेश्चन थे, और उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और इनिशिएशन जरूरी होता है, ठीक है। आज के लिए इतना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना पूरा ध्यान रखना, आप इस देश का भविष्य हो। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।